हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं गणित के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 4 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन हल करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। प्रश्नावली 4.1। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। प्रत्येक की घात लिखिए, इसका अर्थ यह है सबसे बड़ी घात को आपको निकालना है। ठीक, तो प्रश्न x की घात 3 माइनस 6x² प्लस x प्लस 1। ठीक, तो आप लोगों को बता दूं, जब भी घात में x की घात में यदि 3 हो तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूब। x की घात में क्यूब या x की घात में घन। ठीक, या x की घात 3 भी बोल सकते हो आप। यदि x² हो तो इसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक, हिंदी में x का वर्ग, x का क्या कहेंगे? वर्ग, या इंग्लिश में x का स्क्वायर। ठीक, तो देखेंगे यहां पर इसमें बहुपद की घात निकालना है। प्रत्येक की घात निकालने के लिए बोल रहे हैं, बहुपदों में प्रत्येक की घात निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि x की घात में अलग अलग चर क्या है। इसमें यहाँ पर चर केवल एक ही है और वह है x, इसके अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। तो यहाँ x के घात में जो सबसे बड़ा घात होगा वही आपका बहुपद का घात होगा। हल, चर x के सबसे बड़े घात बराबर 3 है, अतः बहुपद की घात बराबर भी 3 ही होगा। ठीक, बहुपद की घात क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, दूसरा नंबर के क्वेश्चन में y की घात 9 धन 3y की घात 7 धन 3/2 y² धन 4। इसमें आपको घात ज्ञात करना है, बहुपद की घात। ठीक, इसमें भी देखेंगे इस बहुपद में चर केवल y है। ठीक, तो y के सबसे बड़ी घात की बहुपद की घात होगी, तो y का सबसे बड़ा घात बराबर 9, अतः बहुपद की घात बराबर क्या? 9 होगा और यही आंसर। ठीक, उसी प्रकार
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन, 3 माइनस y की घात में 3 और z। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि y भी है और z भी, तो दो अलग अलग प्रकार के चर दिए गए हैं आपको, लेकिन ये चर में y में घात 3 है और z में कुछ नहीं है यानी घात 1 है। तो ठीक है, यदि ये चर आपस में गुणा में हो तो इसका इनके घातों को आप जोड़ के, है ना, इनके घातों को आप जोड़ के जो घात बनेगा वो होगा बहुपद का घात। तो यहाँ पर जैसे कि y की घात में 3 है और z की घात में 1 है, तो बहुपद का घात बराबर होगा 4। बहुपद का घात क्या हो जाएगा 4, क्योंकि y और z जो है दोनों इनटू में है। क्लियर? तो 5 का तीसरा ये देख लेते हैं। 4.1 के 5 का तीसरा, ठीक है। तो बहुपद की घात बराबर क्या है 4। क्यों 4 लिए हमने? y की घात में 3 है, z की घात में 1 है, 3 और 1 मिलाकर 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। t माइनस अंडर रूट 11, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रूट कहते हैं, ठीक। अब देखेंगे ये एक बहुपद है, ठीक। तो यहां पर t की घात में क्या है? तो t की घात में t के घात में बराबर 1, तो बहुपद की घात बराबर भी क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक। बहुपद की घात बराबर क्या? 1 होगा, क्योंकि 1 क्या है? सबसे बड़ी घात, ठीक। अगर आप रूट को हटाओ तो भी रूट से बड़ा ही होगा t का घात, क्योंकि रूट का मान क्या होता है? 11 की घात में 1/2। ये आधा हो गया और ये 1 है, आधा से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर बहुपद की घात 1, ठीक। उसी प्रकार 6वां क्वेश्चन में देखेंगे, यदि 7, तो 7 में बहुपद की घात क्या होगा? 0। तो 7 को आप लिख सकते हो 7x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 बराबर होता है 1। क्लियर? तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक। और यहां पर चर x के घात बराबर 0, तो बहुपद की घात बराबर 0, और यही इसका आंसर, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपदों में अचर, रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। अचर, रैखिक, द्विघातीय
व त्रिघातीय ज्ञात कीजिए। ठीक, द्विघाती व त्रिघाती निकालना है। तो प्रश्न में कौन कौन से अचर पद हैं ये आप निकालेंगे। तो अचर पद या अचर बहुपद बराबर, अब देखेंगे यहां पर अचर बहुपद कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये जो 8 है वह एक अचर पद है। ठीक है, दूसरा 8 के बाद आएगा 10 जिसका मान 4 है ना, और उसके बाद फिर आएगा 10 और 2 12। ठीक, 12वां क्वेश्चन -3/7। तो ये सभी क्या है, अचर पद है। ठीक, अब देखेंगे अचर पद निकल गया, इसके अलावा कोई भी अचर पद नहीं है। दूसरा रैखिक पद, तो रैखिक पद या रैखिक बहुपद बराबर, रैखिक बहुपद का अर्थ होता है जब भी किसी बहुपद के चर की घात में एक घात होता है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, तो यहां देखेंगे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके चर की घात 1 होती है। तो यहां पहला चौथा नंबर का क्वेश्चन है t+3 रैखिक बहुपद है। फिर x प्लस, क्वेश्चन नंबर क्या है 9वां, x प्लस 2/3 और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है, तो ये -u/4 प्लस 3/2 यह भी रैखिक बहुपद होगा। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद कौन सा है। तो द्विघाती बहुपद है जिसमें 2 घात हो, है ना। तो पहला है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है यहां पर y + y² + 3/4। उसके बाद 7वां नंबर का क्वेश्चन 2x⁴ धन 3। फिर 8वां नंबर का क्वेश्चन p² - p + 5। ठीक, हमको द्विघात निकालना है ना। तो यहां चर की घात जिसमें सबसे ज्यादा हो तो वह द्विघात ही होगा। सबसे बड़ी द्विघात निकालना है तो सबसे बड़ा घात किसका होना चाहिए, 2 घात वाला। तो यहाँ पर 2 घात वाले बहुपद को हम लिख रहे हैं। यहाँ y की घात 2 सबसे बड़ा है, यहाँ x की घात 2 सबसे बड़ा, यहाँ p की घात 2 सबसे बड़ा घात है। ठीक, इसके अलावा और नहीं है। नेक्स्ट त्रिघातीय, तो त्रिघातीय बहुपद कौन कौन से होंगे। तो पहला होगा +x⁴ प्लस x + 1। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन 9x⁴ भी त्रिघातीय है। फिर 5वां क्वेश्चन y - y⁴ ये भी एक त्रिघातीय होगा। तो सभी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, कौन से बहुपद कौन सा मान रखते हैं, कौन अचर पद है, कौन रैखिक, कौन द्विघातीय और कौन त्रिघातीय। इस प्रकार से आपको अलग अलग
टॉपिक पे लिखना है और उसके अंतर्गत आपको छांटना है ना, क्वेश्चंस को कि कौन सा अचर पद है, कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती है। अचर बहुपद के लिए आपको समझना होगा कि उसके साथ कोई भी अक्षर संख्या न जुड़ा हो, यानी कि जो संख्याएं होंगी, जो अंक होगा वही अचर पद होगा। क्लियर है। दूसरा रैखिक बहुपद, यदि x, y या t प्रकार का कोई भी चर पद हो और उसके घात में 1 हो, ठीक है, उसके अलावा और ऐसे कोई भी उससे बड़ा घात वाला यदि नहीं हो और उसके घात में केवल 1 हो, तो वह पद क्या होगा, रैखिक बहुपद। और वैसे ही जब बहुपद के घात में 2 घात सबसे बड़ा हो तो वह द्विघाती होगा, और यदि बहुपद के घात में 3 घात सबसे बड़ा हो तो वह त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका समाप्त हुआ और प्रश्नावली 4.1 भी आप लोगों को समाप्त हुआ। नेक्स्ट, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होंगे। मान लीजिए कोई बहुपद p ऑफ x बराबर दिया है x की घात 2 धन x ऋण 6 में x बराबर 1, 2, 0 रखने पर बहुपद का शून्यक निकालना है। ठीक है। तो यदि x बराबर 1 रखते हैं तो p ऑफ 1 इज इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 बराबर 2 माइनस 6 इज इक्वल माइनस 2। ठीक। तो 1 रखने पर आपको p ऑफ x का मान क्या मिल रहा है, -4। x बराबर जब 2 रखते हैं तो p ऑफ 2 इज इक्वल 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 2 का पावर 2 यानी 4 प्लस 2 माइनस 6, 4 तो 6 और 6 माइनस 6 बराबर 0। ठीक। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर p ऑफ 2 इज इक्वल टू आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 0। इसका अर्थ ये हुआ कि p ऑफ x का शून्यक क्या होगा, 2 होगा। p ऑफ ये जो फलन है p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के लिए यह 0 निकाल रहा है ना, तो x बराबर 2 ही p ऑफ x का क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। उसी प्रकार इसका अर्थ यह है कि आपको यह लिखना है कि जब किसी बहुपद में का मान चर के किसी मान के लिए शून्य हो जाता है तो चर का वह मान शून्यक बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक।
जब किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए शून्य हो जाता है तो चर का वह मान बहुपद का शून्य होता है। ठीक, मान लीजिए ये फलन है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, फलन नहीं कोई समीकरण। ठीक है, तो यदि आप x का मान 2 रखते हो तो p ऑफ x बराबर क्या मिलता है आपको 0। इसका अर्थ यह है कि p ऑफ x का शून्य क्या होगा, बहुपद का शून्य 2 होगा। ठीक, क्योंकि 2 रखने पर p ऑफ x का मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो जब 0 आए, जब समीकरण का मान 0 आए तो ही वह बहुपद का शून्य कहलाता है, अन्यथा नहीं। ठीक, जैसे कि उदाहरण देखेंगे। p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न कहा जाए शून्य ज्ञात करने के लिए तो आप क्या करेंगे कि चूंकि p ऑफ x बराबर 0 होने के लिए p ऑफ x बराबर 0 होने के लिए x का वह मान चाहिए जो समीकरण का x का वह मान चाहिए जो इसे संतुष्ट करता हो। ठीक, इसे संतुष्ट करता है और x का मान होगा, अर्थात x का मान होगा। अब x का मान कहां से निकालेंगे, तो x का मान निकलेगा 2x प्लस 1 बराबर 0 से। तो 2x प्लस 1 बराबर 0 होने क्यों लिए, क्योंकि p ऑफ x बराबर 0 है, इसलिए p ऑफ x बराबर 0 होने के कारण 2x प्लस 1 बराबर भी हमने 0 लिया। फिर यहां से x का मान निकलेगा -1, 2 को -1 के नीचे तो -1/2 और x बराबर क्या निकला -1/2, अर्थात x बराबर -1/2 रखने पर शून्य प्राप्त होगा। p ऑफ x में x बराबर -1/2 रखने पर शून्य प्राप्त होगा यानी -1/2 p ऑफ x का एक शून्यक होगा। अतः -1/2 p ऑफ x का शून्यक होगा। ठीक, क्या होगा, शून्यक होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.2 के प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप यहाँ तक के अपना नोट्स तैयार कीजिए 4.1 तक। ठीक, अगले क्लास में हम 4.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक धन्यवाद।